ये आप ये मसला है, इस वाले में मसला है, इस वाले में मसला है ना, बस ठीक है, मसला इस वाले में है ना, बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ये नीचे कर लो ये, चलो ठीक है, अब हो गया। इधर मेरे इस तरह खड़े हो जाए, मेरे से कहना इस तरह खड़े हो जाओ, इस तरह बात सामने। अच्छा, यंग मेल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हेड एंड नेक इन द सेंटर, बोथ शोल्डर्स एंड बोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, वही बात है। देयर इज नो पेल्विक टिल्ट, सिर्फ देखने वही बात है, ठीक, कोई नई चीज ऐड नहीं है, ठीक है, इंस्पेक्शन वही चल रहा है। हिप और नी से नी इंस्पेक्शन पे सारी चीजें सेम है। देयर इज क्वाड वेस्टिंग जरूर होगी इसके ऊपर, नजर नहीं आ रहा लेकिन ऐसे भी लग रहा है कि क्वाड वेस्टिंग है। देयर इज स्कार मार्क ऑफ प्रीवियस सर्जरी व्हिच इज हील्ड बाय प्राइमरी इंटेंशन एंड देयर इज नो साइन ऑफ डिस्चार्ज और समथिंग लाइक फ्रॉम स्कार मार्क, ठीक है। knees are facing forward, both knees are facing forward, foot are plantigrade, there are no velocities और there is no clawing of the toes, वही वाली बात। अब इसका ये साइड है तो मैं उस साइड से नहीं जाऊंगा, मैं इस साइड से आऊंगा, ठीक है। हिप एंड नी एक्सटेंशन में, वो फ्लेक्शन में था जो हिप था, ये एक्सटेंशन में। मान लो भाई इसके अंदर एक बात करता हूँ, तो पेशेंट को घुमाना है या खुद घूमना है? खुद घूमना है, अभी तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पल्पेशन थोड़ी कर रहे हैं, इंस्पेक्शन पे। हिप एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट इज टचिंग, आपने हिप से स्टार्ट करना है, दोनों में हिप और नी में दोनों सेम चीज है, इंस्पेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपकी चीज है सेम वही चीज है जो आपने हिप में किया। स्पाइन इज अंडर, स्पाइन लाजमी देखना होता है, स्पाइन इज अनरिमार्केबल, ठीक है। ग्लूटाई कैन नॉट बी कमेंटेड लिमिटेड एक्सपोजर, अगर नजर आ रहा है तो आपने बता देना। काफ अब ये पॉलिटल फोसा है, नी का केस कर रहे हैं, देयर इज फुलनेस ऑफ काफ पॉलिटल फोसा है या नहीं, देयर इज नो फुलनेस ऑफ काफ फोसा। काफ मसल्स आर कंपेरेबल और नॉट कंपेरेबल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेलनेस, ठीक है। चल के दिखाएं वहां तक, दीवार तक चले, जल्दी से चलें, आ जाए, वापस आ जाए। पेशेंट वॉक विद नॉर्मल वर्किंग वेट, इसमें कोई इंटेंसिव नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वॉक, ठीक है। बैठ जाए, कितनी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हां नीचे बैठ सकते हैं, हां बैठ सकते, नहीं बैठ सकता तो आपने जरूरी नहीं जबरदस्ती नहीं बिठाना है। पेशेंट के नॉट सिट एंड स्क्वाट, अपने पंजों पे खड़े हो जाओ, पेशेंट को इधर पकड़ के ना अपने एड़ियों पे खड़े हो जाओ, एड़ियों पीछे, ठीक है। पेशेंट कैन स्टैंड ऑन द टोज एंड हील, ये शॉर्ट केस भी है, लॉन्ग केस भी है, ठीक है, ये बता दो, ठीक है। उसके बाद जितने भी पहले हिप में आपने टेस्ट करवाए थे, कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है। इधर बैठा दो, इधर बैठ दो, ये पर्टिकुलर ये माल ट्रैकिंग चेक कर रहा हूँ, माल ट्रैकिंग, ये पल्पेशन शुरू हुई, ये माल ट्रैकिंग चेक कर रहा हूँ, माल ट्रैकिंग, अच्छा, ऑफ द पटेला, ये मैंने पटेला पकड़ लिया, सीधा कर लें, पाँव सीधा कर लें, ये पटेला इधर उधर नहीं जा रहा है अपने टाइम, इधर से माल ट्रैकिंग, ये कर दोनों तरफ आपने चेक कर लिया, ठीक है। लेट जाओ, टीटीपी एसआर अब स्टार्ट हो गया डायरेक्ट, अस्सलाम, ठीक है। नी का एग्जामिनेशन इजी है, एक मतलब आपने एक एग्जामिनेशन सीख लिया, दूसरा बिल्कुल इजी हो जाता है, ठीक है। आगे निकलने का टेम्परेचर दिस साइड कंपेरेबल, ठीक है। इधर फिर दोबारा इधर चेंज करता हूँ, ठीक है, 4 जगहों से टेम्परेचर नॉर्मल। अच्छा, देयर इज स्कार मार्क है, मैं स्कार मार्क को क्या करूंगा, मैं मेजर करूंगा और मैं देख लूंगा कि यार स्कार मार्क से कोई साइनस डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है, साइनस डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है। हर स्कार मार्क का इसी तरह करना है, मेजर करना है। लॉन्ग केस में, अगर शॉर्ट केस है तो आपने ऐसी बता देना है कि दिस इज ऑलमोस्ट 8 to 10 and 1 centimeter स्कार मार्क व्हिच इज हील्ड बाय प्राइमरी, नो साइनस डिस्चार्ज फ्रॉम स्कार। मेजर नहीं करना, नहीं, लॉन्ग केस में करना है, शॉर्ट केस में नहीं करना। शॉर्ट में आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट केस में ट्रिक साथ में शॉर्ट ट्रिक भी ट्रिक बता रहा हूँ कि शॉर्ट केस में हमने क्या करना है, 5 मिनट में कैसे खत्म करना है। अच्छा, इसमें तो ये नहीं होता राइट साइड से अप्रोच करना, लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं, करना, राइट साइड से अप्रोच करना है, पेशेंट को राइट साइड से नहीं जाना है, लेफ्ट साइड से। अगर इस साइड पे है तो आपने उधर से जाना है। यार अभी तो बताया है कि लॉन्ग केस है तो मेजर करना है, शॉर्ट केस है तो आपने ऐसी बताना है, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद अब मैं दोनों कवर कर रहा हूँ, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, आप लोग सिर्फ याद रखना। मान भाई हाथ लगाने से पहले पेशेंट को बताना है कि अगर दर्द है तो मुझे बताना है, और हाँ जरूर बताना है, आपको कोई तकलीफ हो तो आपने मुझे जरूर बताना है, वो आपने स्टार्ट नहीं बता देना है कि आपको भी तकलीफ हो तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, ठीक है। एग्जामिनर को ये बातें पसंद है, ठीक है। उसके बाद पल्पेशन, सुपरफिशियल पल्पेशन, दर्द तो नहीं हो रहा, इसे आपने पूछना है। उसके बाद फिर आपने डीप पल्पेशन, देयर इज नो टेंडनेस अलोंग दी फीमर एंड सुपीरियर पोल ऑफ दी पटेला इंफीरियर पोल, पेशेंट कर देते हैं। There is no lateral joint pain, medial joint pain, medial epicondyle, lateral epicondyle, and there is no pain in the popliteal fossa region, and tibial tubercle, and there is no pain along the tibia, and the ankle is supple. ठीक है, बस खत्म। उसके बाद पल्पेशन यहाँ पे करनी है, इसमें उधर आप नीचे कर रहे हैं, दूसरी तरफ करनी है, नहीं उस तरफ नहीं करनी है, ठीक है। ये लो पल्पेशन इज नॉर्मल टेम्परेचर। उसके बाद सेंसेशन उसी तरह, आंखें बंद करें, ये जैसे महसूस हो रहा है उसी तरह
इस तरह हिप में आपने किया 1 ये L1 L2 पूछना है ये सेम महसूस हो रहा है दोनों बराबर। L3 सही महसूस हो रहा है L4 L5 S1 ठीक है ये आपने सही महसूस हो रहा है ठीक है। उसके बाद लॉन्ग केस है अगर लॉन्ग केस है तो मैं रिफ्लेक्सेस चेक करूंगा अगर शॉर्ट केस है मैं रिफ्लेक्सेस को हर शॉर्ट केस में रिफ्लेक्सेस नहीं देखना सिवाय फुट के कि हमने CP और उसको देखना है CMT को CP वगैरह को वो देखना है वो जब मैं कराऊंगा ठीक है रिफ्लेक्सेस गॉन ठीक है चाहे अपर लिम है चाहे लोअर लिम है लेकिन सिवाय फुट के ठीक है ये हो गया उसके बाद क्या नेक्स्ट लेटर क्या आ रहा है L आ रहा है ठीक है L लिम्फ नोड आपको कोई गिल्टी तो नहीं है कहीं आपने इधर देख लेना है थोड़ा बहुत आपने इधर हाथ मार देना है कि ये गिल्टी अगर शॉर्ट कहेंगे तो आपने 1 मिनट के अंदर सेकंड के अंदर आपने गिल्टी देयर इज नो लिम्फ नोड बात खत्म ठीक उसके बाद आपने मेजरमेंट करनी है मेजरमेंट आ गया मेजरमेंट अब सपोज ये लॉन्ग केस है ठीक है तो मैं 15 सेंटीमीटर यहाँ से जाऊँगा इधर से सुपर बोलना पटेला इधर मार्क करूँगा ठीक है ये ले लूँगा ये कौन सा मसल में ले रहा हूँ वासस मेडलिस जैसे हिप में ले रहे हैं इसमें ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहा हूँ क्यों वासस मेडलिस लिखेंगे इज द फर्स्ट मसल टू एट्रोफी इन क्वाड ठीक है ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया और टिबियल टुब्रिकल है ना टिबियल टुब्रास्टी ये इसे 10 सेंटीमीटर मैं नीचे आऊँगा 10 सेंटीमीटर इधर मैं काप नीचे टिबियल टुब्रास्टी से मैं नीचे आ जाऊँगा 10 और ऊपर भी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ठीक है यहाँ पे मैं काफ मसल ले लूंगा दोनों साइड को कंपेयर कर लूंगा ठीक है मेजर लेना मेजरमेंट मेजरमेंट करना है ठीक है और मेजरमेंट भी लॉन्ग केस में करनी शॉर्ट में नहीं करनी ये शॉर्ट ये मैं लॉन्ग केस की बता रहा हूँ अब शॉर्ट केस में कैसे शॉर्ट करना है वो बता देता हूँ ठीक है ये हो गया अब मैंने LLD लेनी है LLD हर लो लिम के लिए लेनी है यहाँ से मैं ऐसी लिख दूंगा जरूरी नहीं कि मैं लाइन रख दूँ मैं यहाँ से करके मैं यहाँ करके यहाँ क्योंकि अब इसे बताना होगा कि मैंने ये भी कर लिया ठीक है आपने अपेरेंट ले ली वैसे इसमें LLD नहीं होती ठीक है मैंने मैंने इसको बताने कि मैंने मेजर कर लिया बात ठीक है अब आ जाओ शॉर्ट केस में अभी शॉर्ट केस ठीक मेरे पास टाइम नहीं है मैं क्या करूँगा देयर इज सम वेस्टिंग एंड देयर इज नो LLD मैं ये दोनों को साथ करूँगा देयर इज नो LLD बात समझ गए लॉन्ग केस मेजरमेंट पूरा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और LLD पिते के साथ ठीक है शॉर्ट केस है टाइम नहीं है is no vesting, there is vesting, some vesting, बोलना है, there is some vesting and there is some vesting and there is no LLD इस तरह बात ये शॉर्ट केस में होगा लॉन्ग केस में उस तरह शॉर्ट केस में ठीक कंफ्यूजन तो नहीं भाई यहाँ से निकल गए TTPSRLM मेजरमेंट ऊपर नीचे और LLD शॉर्ट केस है तो आप जस्ट मेजरमेंट में रेंज चेक करनी नहीं रेंज बात की बात है ठीक है अब मैंने क्या कर लिया शॉर्ट केस में मैंने ये कर लिया डायरेक्ट इन दो को मिला दिया इसी से लगेगी बात खत्म उसके बाद मैं TTPSLR सारा से निकल गया हूँ इस पे पल्पेशन हो गई अब मैं आ गया हूँ स्पेशलिस्ट पे आ रहा हूँ स्पेशलिस्ट से पहले हम लोगों ने मोमेंट रखी थी ठीक है मोमेंट बेसिकली अगर आप भूल भी गए ना मोमेंट तो आपने इसको ये तो कराया था तो आप बोलते हैं कि सर मोमेंट अगर आप भूल गए मोमेंट बोल सर मैंने स्क्वाटिंग कराई थी इस मोमेंट से ही अगर आप भूल गए मोमेंट तो आप बोले सर मैंने स्क्वाटिंग कराई थी मैंने टो एंड हील खड़ा किया था तो मोमेंट सही है अगर आपको याद है याद रखना चाहिए तो फिर आप उसको सिंपल मोमेंट करा दो ये बंद करें पहले पेशेंट करा दें आगे करें ये लॉन्ग केस में शॉर्ट केस में आपने क्या करना है शॉर्ट केस में बस आपने ये कर देना है ठीक है सिंपल एक्टिंग करना है ज्वाइंट को ऊपर नीचे करना है बात खत्म ठीक है सही है जब आप स्क्वाटिंग कराते हैं बेसिकली आप सारे मसल देख रहे होते हैं वो मोमेंट आपकी ऑलरेडी हो चुकी है शॉर्ट केस में अगर आप मोमेंट छोड़ भी दो ना तो आप बोलो सर मैंने स्क्वाटिंग कराई है मोमेंट सही ठीक है अब मैं आ गया हूँ पटेला के कौन से टेस्ट होते हैं पटेलर टैग फ्यूजन के कौन से टेस्ट हैं पटेलर टैग टैप और वो स्वाइप टेस्ट होता है स्वाइप टेस्ट बहुत सारे टेस्ट तीन टेस्ट है 2-3 टेस्ट है ठीक है आपने हम लोग जो करते हैं ना शॉर्ट में हमने अब टाइम शॉर्ट होता है ठीक है तो आपने किसी भी पैथोलॉजी के लिए आप एक टेस्ट भी कर लो काफ़ी है ठीक है तो उसके लिए हम इक्वेशन के लिए हम ये देखेंगे यहाँ से करके ना ये हाथ पकड़ लिया ना ये से करके देयर इज नो पटेलर टैप सिंपल पटेलर टैप आप फिर आपने दूसरी तरफ भी कंपेयर कर लो यार पटेलर टैप है या नहीं ये बिल्कुल अच्छा 3 टेस्ट हैं तो एक कर लो शॉर्ट केस में एक कर लो ठीक है बस ये आपने ये बनाना है
स्कीम ये बनाने की मैंने एक टेस्ट करना है हर चीज़ का। दूसरा कौन सा टेस्ट है? और लॉन्ग में सारे apprehension test करें। ऑपरेशन से पहले ग्राइंड टेस्ट देखो कि आर्टिकुलर मसला तो नहीं है। ग्राइंड के 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इजी होता है ना, जो इजी, जो टाइम सेविंग, आपने अगर टाइम सेविंग करना है, टाइम नहीं होता, ये आपने कर लिया। ग्राइंड टेस्ट आपने ये करना है, पेशेंट को कमांड देने की जरूरत ही नहीं है। जब आप पेशेंट को कमांड देते हैं ना तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये कर लें, ये दर्द नहीं हो रहा है, ये इसमें एक क्लाउड टेस्ट आता है। आपने इसको ये पकड़ा हुआ है ना, यहाँ से पटिला को पुश किया, पाँव सीधा रखो, पाँव सीधा उठा लो, उठाओ, पाँव सीधा उठा लो, ऊपर उठाओ, दर्द नहीं हो रहा। ये क्लाउड टेस्ट है, ठीक है। क्लाउड टेस्ट से बेहतर ये है कि आप ना सिंपल ये कर लो, लेकिन आपको पता हो कि क्लाउड टेस्ट किस लिए करना है, वो भी इसी के लिए करता है। तो ये पे आपका टाइम सेव करती है कि आप सिर्फ ये कर दो, ग्राइंड टेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद आती है क्या चीज़? ऑपरेशन। ऑपरेशन के 2 टेस्ट होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक 30 डिग्री पे आपने ये देखो 30 डिग्री पे उठाया, पटले को यहाँ से पुश किया आपने, हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। इसी को फिर मैं डायनामिक बना देता हूँ। ये एप्लीकेशन टेस्ट इज नेगेटिव, 30 भी नेगेटिव है और 90 पे भी। नी के हर केस के अंदर डायनामिक नी के हर केस के अंदर पटेला को आपने एग्जामिन करना ही करना। हर केस में पटेला को आपने, अगर आप भूल गए, आप गए पटेला से ही सब कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर आपने ये जो एप्लीकेशन टेस्ट, ये दोनों साइड पे करने हैं। टेक टेस्ट एक साइड पे आप कर सकते हैं, ग्राइंड टेस्ट आप एक साइड पे कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन टेस्ट इंस्टेबिलिटी टेस्ट है वो अपने दोनों साइड पे। फिर आपने ये 30 डिग्री यहाँ पे करना है, ये यहाँ से पुश करना है इस तरह। देखो उंगली आप इधर हो, ये पुश कर रहे हैं आप, सब जोर लगा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। फिर आप इसी को डायनामिक बना लें, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। बायलेटरल इंस्टेबिलिटी वैसे बायलेटरल दिखी जाती है, ठीक है। ये 3 टेस्ट मैंने बस आप लोगों ने ये 3 टेस्ट देखना है। अब एक्स्ट्रा अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ ना, वो ये है कि ये क्या चीज़ है, ग्लाइड। ये पटेला है, ठीक है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर ये 1/3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये देखो 1/3 से, अगर ये 1/3 से ज़्यादा जा रहा है, 2/3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एमपीएफएल इंजरी है, एमपीएफएल क्या हुआ है, ठीक है। ये हो गया। और एक और टेस्ट है, एक ये टेस्ट है, ऊपर से टिल्ट, ये देखो आप टिल्ट ये उठा रहे हैं आप, ये पटेला के लेटरल साइड है ना, मैं जोर लगा रहा हूँ कि क्या मेरी उंगली जा रही है नहीं जा रही। हाँ ये देखो, ये पटेला टिल्ट है। पटेला टिल्ट को भी आप कंपेयर कर लें दूसरे साइड के साथ, ये भी इंस्टेबिलिटी में आता है पटेला टिल्ट, लेकिन नहीं है इसमें, नहीं, ये नॉर्मल है, उंगली नहीं घुस रही। हाँ ठीक है। अच्छा, याद करने वाली चीज़ें कौन सी है? पटेला टैप, ग्राइंड टेस्ट, स्टैटिक इंस्टेबिलिटी एंड डायनामिक इंस्टेबिलिटी। स्टैटिक है 30 एंड डायनामिक एंड 90। और 30 डिग्री में क्यों करते हैं, ये भी एग्जामिनर का एक सवाल है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। कहते 30 डिग्री में आप क्यों पटेला के टेस्ट करते हैं? रिलैक्स होते हैं इसमें। बस ठीक है। क्यों? कोलेटरल्स अब बस आप लोग डिसाइड कर लो क्या है। पोजीशनल फीस होती है 30 डिग्री नहीं 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 की चलो तो आप बताएं आंसर क्या है। मुझे कसम से मुझे अभी तक प्रॉपर पता नहीं किया, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ यार, मैंने 2-3 बंदों से पूछे, सवाल भी रिजवान साहब का है। एसीएल का ये सही है। एसीएल पीसीएल एसीएल और रिलैक्स पीसीएल दोनों जो है ना वो रिलैक्स होते हैं। हाँ। आपको Collaterals proper। मेरा भी यही था, लेकिन मैं कह रहा हूँ शायद दोस्त आपको कुछ नया मिला। किताब में तो यही एसीएल हमसे क्या नया मिला? मैं भी ये कह रहा हूँ कि एसीएल पीसीएल रिलैक्स होते हैं इस वजह से, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने बताया था कि एसीएल पीसीएल रिलैक्स होते हैं, लेकिन रिजवान साहब ने लिखा मिलर में लिखा हुआ वो है। तो एमसीएल एलसीएल जब करेंगे आप 30 एक डिग्री सवाल है, में ये आप जरा निकाल दो। ये 25 से 30 डिग्री पोजीशनल फीस होती है, इसमें एसीएल रिलैक्स होती है। अभी हम एक बात होगी, पटेला टेस्ट हो गए, पटेला टैप, ग्राइंड, स्टैटिक एंड डायनामिक इंस्टेबिलिटी, बात खत्म हो गई। अगर एमपीएफएल कोई केस हमारे किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो हम ग्लाइड करेंगे, ठीक है, और लेटरल ट्रीट देखेंगे, और ठीक application है। test। एमपीएफएल ये हमें पता चलेगा कि हमारे कितने केसेस हैं बाहर पड़े हुए हैं, तो हमारे असल में हमने फिर उन केसेस को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये 3 टेस्ट याद रखो। सर्विसेज से अभी मैं पटेला से हाँ अब मैं पटेला से निकल गया हूँ, अब मैंने देखना है कि इसका क्रूशिएटर वो, ठीक है। नहीं ये देखो, ये मेरा हाथ है ना, ये देखो, ये कितनी डिग्री पे होना चाहिए? 70 to 90 90 एसीएल पीसीएल देखने 90 नहीं 90 डिग्री है, 70 to 90 डिग्री 90 तो ये हो जाएगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये 90 थोड़ा कम करेंगे। ये 90 बेसिकली कितना हमें होना इस चाहिए? लेग का 90 देखना है ना, इससे 90 था। आप इसको जितना पीछे करेंगे वो बढ़ता जाएगा। ये कितना है अभी? 90 इसमें सैग नहीं है। कितना करना है? सैग है, इसका पीसीएल भी है। बस ठीक है। ठीक है, ये है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है, इधर से आपने ये हाथ इस तरह रखना है, ठीक है, ताकि ये हील
दोनों एक जैसे हो, ठीक है, ये हो गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सेक देखना है कि कोई बता दे इसमें सेक है या नहीं, वहां से है। इसमें वो एलएलडी वाला काम तो नहीं करना ना कि ऊपर है डिफॉर्मिटी या नीचे नहीं, वो है? नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, ठीक है। इसमें सैग है, मामूली मुझे तो लग रहा है सैग, ये जो आपको लग रहा है, आप बोलो सर मुझे लग रहा है, अगर है या नहीं आई डोंट नो, दैट विल डिसाइड ऑन द रेडियोग्राफ, लेकिन मुझे लग रहा है सर, ठीक है, बात है ना, जो आपको लग रहा है सर मुझे ऐसा लग रहा है, स्वेलिंग करने का नहीं से ठीक है। आप मजीद कैसे कंफर्म करेंगे, ये लो क्वाड एक्टिव टेस्ट, अगर पोस्टर सेक हमारा आ गया तो हम क्वाड एक्टिव करेंगे। क्या करना है, पुश करना है, क्वाड्स को टाइट करना है, तो उसने क्वाड जब टाइट होगा तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ जोर लगाओ जरा, आ गया ठीक है, क्वाड एक्टिव ये तो पीसीएल का साइन है। ठीक है। असल में इसके फेलियर की वजह Next. पीसीएल इंजरी अच्छा नेक्स्ट सुनो, अभी आपका पोस्टर ड्रॉप पॉजिटिव आ रहा है ना, सॉरी सेग आ रहा है ना, सेग के लिए आपने क्वाड एक्टिव कर लिया, और अब सेग के लिए दूसरा क्या करेंगे, गॉडफ्रे। गॉडफ्रे जिस तरह मैंने बताया था ना, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में 3 टेस्ट करने हैं, अगर आपका एक मरतबा सेग आ गया तो आपने क्वाड एक्टिव करना है और गॉडफ्रे करना है, ये लो एक गॉडफ्रे 90 डिग्री पे करके। अब देखो अब सेग है या नहीं है, कहाँ से सेग देखते हैं आप लोग, लेटरल से देखना है, बिल्कुल कि पैरेलल। नहीं नीचे देखना होता है या ऊपर देखना होता है, ऊपर ये सेग देखना होता है, ये इधर बॉर्डर कंपेयर कर दो, ये कंपेयर बॉर्डर देखना है। ठीक है, ये गॉड फ्रेज बात समझ आई। पोस्टर एक मरतबा सेक आ गया तो आपने एक्टिव क्वाड्स गॉड फ्रे कर लिया, उसके बाद फिर आपने पेशेंट को कहना है कि मैंने आपके फॉर्म पे बैठ जाना है, ठीक है, मैंने आपके फॉर्म पे बैठ जाना है, ठीक है, और वो थोड़ा सा लेटरल आपके पाँव में दर्द तो नहीं है? थोड़ा सा इधर हो जाओ मेरी तरफ। लेफ्ट लाइन तो साइड पे। अच्छा ये बताएं, ये आप नी के लिगामेंटस एग्जाम कर रहे हैं ना, अभी आपको नहीं पता कि पीसीएल है या नहीं है, लेकिन मुझे पोस्टर वो आपने वैसे पता चल जाएगा। सेक मिल गया, तो मैं इधर बैठ गया नॉर्मल साइड पे, ये तो आप लोग फील्ड में करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोस्टर ड्रा देख लूंगा, नॉर्मल साइड का नहीं है, पोस्टीरियर ड्रा, सबसे पहले पोस्टर ड्रा, पोस्टर ड्रा है पीसीएल का, ठीक है। उसके बाद मैं इधर आया, इधर देखो, अब पोस्टर ड्रा कैसे पता चलेगा कि यार ये बाजुकात में पोस्टर ड्रा का पता नहीं चलता, तो आप नॉर्मल इसको नॉर्मल रख लें, नॉर्मल। अब आप जाए, है थोड़ा पीसीएल है, थोड़ा सा है, ठीक है, ये ठीक है। और बाजुकात पीसीएल में एंटीरियर ड्रा भी आपको मिलता है, हां तो आप डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, लेकिन आपको सेक तो मिल गया ना, तो आप ये कह सकते हैं कि यार टिबिया को थोड़ा सा सामने ला करके ना फिर आपने पीछे जाना है। अगर आप बिल्कुल पीछे जा रहे हैं तो आपको पोस्टर ड्रा नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी आपने बहुत खुश किया हुआ है टिबिया को, तो आप थोड़ा सा टिबिया को आगे ले आए, उसके इक्वल कर देना, इसके इक्वल कर दो, मतलब सेक खत्म कर दो, ये सेक खत्म हो गया ना। अब अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ ना, ये पोस्टर ड्रा पॉजिटिव है, और इंटीरियर ऑफ की ये देख रखना कहाँ पर है, उंगलियाँ कहाँ रही, ये आइस है ना, आइस पे रखना है। ये आइस पे रखनी है, ये इंटीरियर डोर भी है इसमें? इंटीरियर ड्रा भी है। लेकिन कमेंट नहीं करती है ये यार इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि सेक को आपने खत्म कर दिया ना, थोड़ा सा आगे ले आओ, सेक खत्म हो गया ना, अभी आप पीछे जाओ, ये पोस्टर ड्रा, ठीक है, ये दोबारा सेक खत्म हो गया, अब इंटीरियर ड्रा, ठीक है, ये हो गया, पीसीएल दोनों। ठीक है। अब स्लोगम क्या है, स्लोगम सुना है कभी लोगों ने? नहीं स्लोगम ये है कि लेटरल कॉर्नर की इंजरी, लेटरल कॉर्नर की इंजरी, आपने पेशेंट को ये कर लिया ना, इंटरनल रोटेट कर लिया ना, ठीक है। अब आप इसको चेक करें, पोस्टीरियर रख रहे ये देखना है यहाँ से कि ये जॉइंट यहाँ से खुल रहा है, लेटरल साइड से खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, खुल रहा है खुल रहा है, इतना अच्छा नहीं खुल रहा, क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा नहीं खुल रहा, देखो ये आपके सामने है, ठीक है। तो अब मैं मिडिल साइड का मिडिल कॉर्नर चेक करता हूँ, ये आपने फिर एक्सेल रोटेट कर दिया, स्लोगम, पहली ठीक है। अगर आप स्लोगम भूल भी गए तो आप लेटरल कोलेटरल में बता देंगे सर मैं अगर वो आप स्लोगम तो आपने किया नहीं सर, मेरे डायग्नोसिस बन गया, मैंने कोलेटरल चेक किए थे, मैंने कोलेटरल में मेरी डायग्नोसिस बन गया कि एसएल गया हुआ है, एमसीएल गया हुआ है। हां डायल टेस्ट नहीं करेंगे? डायग्नोसिस एंड में करना है ना, डायग्नोसिस एंड में करना है ना, स्कीम इस तरफ जा रही है ना। अच्छा अब देखो ये मिडिल ज्यादा खुल रहा है, मिडिल ज्यादा खुल रहा है, इसमें रोटेट किया हुआ है ना, ये बेसिकली आपने इसको बिल्कुल इस तरह रोटेट कर दें, पाँव इस तरह पकड़ लो यार, ढीला छोड़ो, ये खुल रहा है थोड़ा सा, दोनों जितना वो खुल रहा था उतना ये खुल नहीं नहीं ये ज्यादा खुल रहा थोड़ा सा ये ज्यादा खुल रहा है, पेन ये पेन है पेशेंट को। हाँ ये ज्यादा खुल रहा है, ठीक है। अब आप इसके साथ कंपेयर कर लें यार, ये मिडिल है और ये लेटरल है,
लेटरल कॉर्नर, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोलेटरल्स भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, लेगमेन। लेगमेन के लिए वैसे अगर ये राइट साइड का होता है ना तो मैं पाँव इधर रखकर इजी हो जाता है। ठीक है, इसको मैं फिक्स करता है। ये वो नहीं करना है, ये वाले काम इसको फिक्स करना है, ठीक है। किसको? ऊपर को ऊपर को फिक्स करना है। ये जो ट्रिपल ट्यूबरासिटी है ना, इसके ऊपर ये आपका तम हो, ठीक है। और इसको ये सर अगर हाथ छोटे हो तो किसी और को ले लें साथ। अच्छा, मोटे बंदे में ना, मोटे बंदे में आप लेगमेन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना वो। मोटे बंदे में आप लेगमेन नहीं कर ऑफिस आता है। ड्रॉ करना मैंने है। नेम साहब से पूछा एक दिन, वो कहते लेगमैन इज नॉट फॉर स्मॉल हैंड पर्सन, हाँ, वो उसके कोई मसला नहीं। ये देखो। फिर आप एग्जामिनर को ये बोलेंगे सर आई वांट टू कम ऑन दी लेफ्ट साइड। ऐसे रखे हाँ, लेफ्ट साइड से आप आगे रखो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। पहले अपना घुटना तो नीचे ले जाए ना पूरा। ऐसे ये है इसमें लेग में। हाँ, लेकिन कर दिया ठीक है। तो अगर आप यहाँ से रिलैक्स नहीं है ना घुटने के लिए, फिर आप उनसे कहें सर आई वांट टू गो ऑन दैट साइड, वो बताएगा Yes, you कहाँ can जाए, ठीक है। नहीं मतलब वो क्या हाँ, ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद अब मैं क्या करना है, कोलेटरल चेक करना है। तो पहले मैं इस साइड पे चेक कर लेता हूँ। 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये आपने हाथ रखा हुआ है। लेटरल वैसे हमेशा थोड़ा खुल रहा होता है, लेटरल साइड हमेशा हर एक में, लेकिन मिडिल साइड टाइट होता है हमेशा, याद रखना। लेटरल साइड में थोड़ा सा है मामूली सा, लेकिन नॉर्मल साइड है। लेटरल वैसे खुलता है, लेकिन अब मैं इस साइड पे ढीला छोड़ो, ढीला छोड़े। ये तो इतना नहीं खुल रहा, इतना नहीं खुल रहा, इतना नहीं खुल रहा एलसीएल, ठीक है। लेकिन अब देखो MCL खुल रहा है। एमसीएल खुल रहा है। इसका इसलिए मैं बता रहा था कि स्लोगन जो था ना इसका नेगेटिव, इस पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, इस साइड पे ज्यादा अच्छा आ रहा है। अगर आप स्लोगन भूल गए ना, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताने सर मैंने यहाँ देखा, मुझे मेरे डायग्नोसिस बन गया, इसका मिडिल साइड खुल रहा है, ठीक है। और अब ये 0 पे था ना, अब मैंने 30 पे करना है, 30 पे। तो ये मैं वल्गस, ये मैं कौन स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये ठीक है। ये भी नहीं यहाँ से मैं कौन सा स्ट्रेस दे रहा हूँ, वेरस। डिस्टल दिखना है ना। ये देखो, देखना है। ये और अब मैंने कौन सा दे रहा हूँ, वेलगस। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खुल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एमसीएल सारा कुछ गया हुआ है। तो 0 पे जस्ट 0 पे क्या शो करेगा, 0 पे एवरीथिंग इज गॉन, 30 पे जस्ट कोलेटरल। तो इसका एमसीएल बहुत ज्यादा गया हुआ है। एलसीएल इसका अच्छा, भी जो नहीं सब है। कुछ जिसको हम कह रहे हैं वो पीएमसी है, पोस्टेरोमीडियल LCL भी नहीं है। एलसीएल है, एमसीएल है यार। ये देखो ना, एलसीएल देखो, नहीं है, नहीं है, ये LCL देखो, नहीं है। ये देखो, MCL, ACL, PCL। ये देखो, ये देखो, बहुत कम, बहुत कम। वो स्लोकम टेस्ट पे हमें जो शक हुआ था उसका हम क्या करेंगे फिर? स्लोगन पे ये है कि आप कोलेटरल देख लो, PMC, PLC, वो आप तो part स्लोगन है। पे शक हुआ या स्लोगन आप भूल गए, एलसीएल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब ये कि स्लोकम अगर स्किप हो गया तो इट्स नॉट मैटर, हमारा डायग्नोसिस पहुंच जाएगा। मैंने कोलेटरल कर लिया, मुझे पता है सर कि मिडिल कोलेटरल मेरे डायग्नोसिस बन गए सर। इसका एंटीरियर ड्रा, पोस्टीरियर ड्रा और इसका मिडिल साइड पे कोलेटरल है, वो सर लूज बात खत्म। वो यही कह रहे हैं ना कि उधर इनको शक हुआ था लेकिन इधर आके उनको कंफर्म हो गया, तो आपने स्लोकम को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देनी। स्लोगन जब मैं कर रहा था लेटरल साइड पे, इतना अच्छा नहीं आ रहा था, नहीं खुला था, ये साइड खुल रहा था, हाँ, तो MCL तब भी ये साइड खुल रहा था। फिर कोलेटरल से मैंने देख लिया कि वो ये अभी भी सर सही ने है, कहा ठीक है है। कि स्लोगन भूल भी जाए तो वो वाले वेरस वेलगस टेस्ट हाँ, कर उसको बोल गया मैंने ये वेरस वेलगस कर लिया, ये देखो दोनों इसके सही उसी तरह आ रहे हैं, स्लोगन के हिसाब से ही आ रहे हैं दोनों, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैकमरे तो पता है ना, छोड़ ये ढीला छोड़ो। हाँ, वो तो छोटे होते से करते आ रहे हैं। ये कौन सा मैं कौन सा कर रहा हूँ, ये मीडियल के लिए कर ये जहाँ वो हील जा रहा है वो चेक हो रहा है, लेटरल। हाँ, ठीक है। नहीं, लेटरल जहाँ हील चेक हो रहा है फुट हील। फुट अपोजिट जा रहा है ना, अपोजिट साइड देखना। ये देखो, हाँ। ये ना, ये बेसिकली ये ऐसा करना है आपने, इसको वो कर देना है, फ्री फ्री करना है, ठीक है। ये ठीक है, फिर आपने ना ये सीधा करना है, फिर कहीं एक्सटर्नल दर्द हो तो बताइएगा। फिर एक्सटर्नल रोटेट करते हैं। ये इंटरनल रोटेट, फिर एक्सटर्नल रोटेट। हाँ, फिर मैं ये कर लूंगा ना, फिर ये मिडिल की तरफ। मिडिल के लिए, हाँ। ये देखो ये मिडिल के लिए, ठीक है। फिर रिलैक्स, ये MCL, LCL, दर्द सॉरी, हो रहा है? ये तो नहीं, ये normal मेजर है। मेनिस्कस एंड अच्छा, लेटरल प्रेशर ठीक है। मीडियल मेनिस्कस
पेनफुल है पेनफुल है एमसीएल मीडियम में से जुड़ा हुआ है इसके अंदर वो फ्लैक्शन सेक्शन में देखते ना कि इसका नहीं एलसीटी वो नहीं है नहीं है वो बकेट हैंडल टियर हो जाता अब है यहाँ तक हो गया ना चलो अब आप उल्टे हो जाएं ग्राइंड टेस्ट नहीं करना है ऑटो नहीं इंटाइट कुछ नहीं करना है, बस और इतनी टेस्ट करना है ग्राइंड नहीं करना ग्राइंड नहीं करना ग्राइंड नहीं करना पेनफुल है वो कंप्लीट द पार्शियल टेयर इनटू कंप्लीट टेयर ठीक है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है सीधे लेट जाओ यार लेट जाओ रिलैक्स हो जाए और अपने ग्राइंड करते हैं सर सीधा रखो सर सीधा रखो 1 मिनट कुछ नहीं कर रहे हैं ये देखो अच्छा इसको करना कैसे है ये आपने यहाँ से पकड़ना है अगर आप इधर से पकड़ोगे ना तो फिर आपको 90 पे जाना मुश्किल है आपने इधर से पकड़ना है ये देखो ये पकड़ लिया ये ना डायल करने लगे डायल करने लगा हूँ ये 30 डिग्री है अगर आप देखो एक्सटर्नल टेंशन किसमें ज्यादा है इक्वल है उसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा इसमें ज्यादा है हाँ ये देखो ये देखो ये वो खराब जोड़ है ना हाँ इसमें ज्यादा ये ज्यादा ये तरफ गया हुआ है उल्टा हो गया ठीक है अब ये 30 पर है 30 पर का मतलब ये है कि इसका पीएलसी इंजरी है ठीक है लेकिन हमें एग्जामिनेशन में तो नहीं मिला था पीसीएल भी हो सकता है ठीक है लेकिन अब ये देखो मैं समझ गया अभी भी ये ज्यादा खुला होगा नहीं तो इसको वापस नहीं करना वो वाला ज्यादा नहीं वापस क्यों करना है ये देखो ये और यहीं से आप ऊपर चले जाओ यार ये ज्यादा खुला हुआ है अभी भी उतना ही है उतना ही है मतलब खुला ज्यादा है पीएलसी की पीसीएल की भी इंजरी 30 में ज्यादा खुला है 90 पे ज्यादा तो नहीं खुला। अच्छा सर मुझे ये देखो पैनों ना में खुला है ना ये देखो ना ये देखो कम तो नहीं हुआ ये देखो ये ज्यादा खुला हुआ ना 30 पे ठीक है 30 पे पीएलसी और 90 ये। पे पीसीएल दोनों ये देखो यार दोनों। ऐसे नजर आ रहा है कि ये ज्यादा 30 पे ज्यादा है अच्छा जब दोनों खुद ज्यादा देख रहे हो खुल तो यार दोनों उस भी उसका आंसर ये देखो 30 हाँ बहुत है चलिए यार और ये देखो पहले तो हमने पीएलसी को किक करा दी थी अगर हम- अब फिर आ गया पीएलसी आ गया तो पीसीएल PCL के भी आ साथ गया। पीसीएल इज ऑलवेज विद पीएलसी हाँ पीसीएल जो है ना वो हमेशा आइसोलेटेड नहीं होता मोस्ट नहीं अभी तक इस टेस्ट से पहले तक हमारी फाइंडिंग थी पीसीएल प्लस पीएमसी फिर तो वो बिल्कुल। PCL अब साथ पीएलसी भी आ गया पहले पीएलसी आया हमने उसको किक कराया नहीं 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 आ पीएलसी सकता है, नहीं उसमें कोई मसला है। नहीं फिर दोबारा आ गया पीएलसी एक टेस्ट आपको कुछ भी नहीं बता सकता आप लोगों ने टेस्टों से कोरिलेट करना होता है 30 में ये तो 24 घंटे जा अच्छा वो नहीं करनी है आपके एप्ली ग्राइंड अपनी ग्राइंड नहीं करना है अपनी ग्राइंड का नाम वो है वैसे किसी भी टेस्ट में नहीं करना किसी भी टेस्ट में नहीं वैसे करना करना कैसे मतलब होता क्या है छोटा ये कि वो अपनी ग्राइंड बस ये है ना आपने सिंपल ये करना है ना थोड़ा सा प्रेशर देखिए प्रेशर दे करके ना आप इसको ना मजीद ये यूं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेट करना है बस उसको पेन से वो नहीं है ठीक है मानो भी पिवट का पूछे ऐसे कहना कि पिवट जीके देगी सीधा एक मिनट सीधा हो जाओ पिवट करना करना वो कहना जीके देगी करो रिलैक्स करके यार मुझे पिवट pivot के के बाद बाद से कहना एग्जाम में क्या pivot पिवट pivot। मुझे मैं जब आया शॉर्ट केस में मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब एक और टेस्ट बता दो मैंने कहा सर कौन सा बोलते जो 30 से स्टार्ट होता है ठीक है मैं कहा सर पिवट जी मैं कहा सर वो तो मैं सर अंडर जे करूंगा जब मसल सारे रिलैक्स हो मुझे फिर कैसे करते हैं मैंने कहा सर इंटरनली रोटेट करके फुट और स्ट्रेस दे करके और मैं फ्रॉम एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन जाऊंगा ठीक है तो मैं अगले हर्ड क्लिक साउंड सर अच्छा लेकिन यार उसके तो टेंसर फैशियल का इफेक्ट है ना वो उठा लेते हैं तो अगर मसल आपने सारे रिलैक्स कर दिया इसका इफेक्ट खत्म हो गया मतलब नहीं वो सब ना जो जब एसीएल टूटा होता ना तो ये कौन सा? एक्सटेंशन करना ना एसीएल की वजह से वो ये क्या है? पिवट है टिबिया जॉन्सी ना एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ लाते हैं ना तो वो रिड्यूस होता है और पीसीएल का इसके इफेक्ट की वजह से ना टेंसर फैशियल को खींच लेते हैं तो रिड्यूस हो जाता है अपनी मसल रिलैक्स कर दिया पर वो अंडर एनेस्थीसिया क्लिक आती है नहीं तो मसल रिलीज हो अच्छा पिवट शिफ्ट तो एसीएल के लिए करते हैं ना एसीएल के लिए करते हैं एसीएल के दो बंडल हैं जब उसको एक्सटेंशन वैसे में लगेगा तो रेट्रो मीडियल पोस्टरोलेटरल और जो पोस्टरोलेटरल जो है ना रिवर्स पिवट वो उसके अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना हो ना वो रोटेटरी पीसीएल है देख रहे हैं हम जो इंट्रोमीडियल है ना उसके लिए लेगमेंट उसके लेगमेन है या तो ये याद रखना कि फ्लेक्शन ठीक है। से एक्सटेंशन लाएंगे ना तो वो डिसलोकेशन अच्छा रिवर्स रिवर्स सर वो फ्लेक्शन से वो फ्लेक्शन से एक्सटर्नल में जाएगा सिलेक्शन से एक्सटेंशन में ये पड़ा हुआ है लेकिन अप्लाई वही सेम इंटरनल रोटेशन ठीक है ये भी जीए में करेंगे ये बात वो किस चीज के लिए फ्लेक्शन ले और किस मॉडल के लिए फ्लेक्शन में फ्लेक्शन से किस मॉडल के लिए इसको यहाँ सांग रख के ना वो उसका होता है फ्लेक्शन पोस्टरोमीडियल पोस्टरोमीडियल फोर्स नहीं है
ठीक है वेलकस और फ्लेक्शन से PLC का सवाल नहीं आ रहा था कि 30 डिग्री पे जो है ना रिवर्स पिवट शिफ्ट पॉजिटिव था उसका आंसर हाँ PLC था और तो बुलेट पे ये था PLC था, ये वाला केला मैं तो का था इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि रिवर्स पिवट किस रिवर्स बड़ा अच्छे कर रहे हैं रिवर्स पिवट PCL के लिए होता है हाँ PCL के लिए पीसीएल के लिए है वो इस तरह नहीं था वो ये था कि जैसे सर ने अभी बात नहीं बताई कि पीसीएल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पीएलसी वो ये था कि उसके साथ और क्या एसोसिएट हो सकता है वो ये था PCL तो उन्होंने दिया हुआ था उन्होंने PCL दिया हुआ था मगर अदर एसोसिएशन क्या PLC